वचन का आज हम सीखना है, वचन का इम्पोर्टेंस है ना, वचन का महत्व बहुत ही ज़रूरी है इन दिनों में। वचन के विषय में हम कई बार ठोकर खा जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ठोकर खाते हैं ना। यीशु प्रभु के विषय में आप सबको पता है, लूका 4, मत्ती 4 दोनों के अंदर क्या हो रहा है। यीशु प्रभु के विषय में अगर पूरा अध्याय आप पढ़ते जाते हो, क्या लिखा है उसके अंदर? उसने शैतान का जैसे कुछ उसने बोला, उसका सामना कैसे किया? वचन से किया, है ना? वो खाने के विषय में कह रहा है, तो वैसे वाला वचन लेके वो बोल दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक एक वचन से जी रहेगा, है ना? तो ये पुराने नियम में भी, इज़ेकिएल में भी लिखा है। उसके पहले अगर आप पढ़ोगे तो मूसा ने भी निर्गमन और उस सब जगहों में, कुछ कुछ जगहों में लिखा है कि परमेश्वर जो इस वचनों को पढ़ेगा, इसी के द्वारा वो जीवित रहेगा। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर यकीन करके परमेश्वर के अंदर जीवन जीने के लिए आ जाता है, तो परमेश्वर का जो ये वचन है, जीवंत वचन है ना, उसके विषय में थोड़ा बहुत एक दो वचन, बाकी तो कई आपको पता है। परमेश्वर का वचन सोने से भी अधिक है, चांदी से भी अधिक है, ऐसे करके पुराने नियम में लिखे हुए। मगर नए नियम में कुछ कुछ वचनों के ऊपर मैं आपको प्रकाश दिखाना चाहता हूँ, दिलाना चाहता हूँ, ताकि आप क्या हो जाए, उस वचन का इंपॉर्टेंस समझ पाए, है ना। तो सबसे पहले हम इब्रानियों में से निकालेंगे, इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 12वां वचन मैं पढ़ता हूं। इब्रानी 4 का 12 सेल टाराबा। तो क्या लिखा है उसके अंदर? वहां पर क्लियर कट लिखा है, तलवार के साथ उस वचन को तुलना किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक बेधारी तलवार से भी बहुत चौका है, जो जीव, आत्मा और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावना और विचार को जांचता है। बहुत बड़ा वचन है, मगर सीधी भाषा में मैं बोलूं तो परमेश्वर का वचन जो है, वो हमारे अंदर जो भी गंदगियां है, जो भी नहीं काम का है, जो भी व्यर्थ चीजें है, उसको वो हटा सकता है। इतना प्रबल है, पावरफुल है ना। तो ये जो पावरफुल प्रबल वचन है, उसको लेकर हम चल रहे हैं, उसको, उस वचन को थाम कर हम चल रहे हैं, क्योंकि वो जो वचन है वो हमें आदि से सुनाया गया है ना। उस थिस्सलुनीकियों में ही एक जगह पर लिखा, पहले उसी बात में हम पढ़े थे, तो उसी अध्याय में वापिस आ जाइए। तो वहां पर वो बोला, सुना उसको स्थिर रहो, है ना। वो जो वचन कैसा, उसमें ये पहले तो ये प्रबल वचन है, और वो वचन और कैसा है, वो जो आपने सुना है ना। तो उसमें दूसरा अध्याय में 13वां वचन में आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है, फटाफट से निकालिए, नहीं निकाल पा रहे हो तो ध्यान खाली दीजिए, आप लिख के रख सकते हो, है ना। या अपने मोबाइल में लिख के रखो, या फिर बाद में रिकॉर्डिंग जो आएगा यूट्यूब के अंदर, आप उसको पूरा वीडियो आएगा, उसको देख सकते हो। तो अभी दूसरा थिस्सलुनी की जगह अभी हम पहला थिस्सलुनी में आएंगे, माफ कीजिए, तो दूसरा की जगह अभी पहले में आ गए। पहला थिस्सलुनियों, उसका भी दूसरा अध्याय में ही है, तो आपको याद रह जाएगा। दूसरा अध्याय में हम अभी वो 13वां वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन, कौन सा वचन? सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच वह ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास करते हो प्रभावशाली है ना। पहले वो, इसके पहले जो इब्रानी 4 का 12 में हमने पढ़ा, वो भी प्रभावशाली वचन, इसमें भी है प्रभावशाली वचन। वचन कैसा है? प्रभाव डालता है, क्योंकि वचन किसका है? परमेश्वर का। प्रभाव करने वाला परमेश्वर का है ना। तो ये वचन के बारे में मैं आपको कह रहा हूं, थोड़ा आपके अंदर इंटरेस्ट आने के लिए, क्योंकि इन दिनों में लोग वचन को छोड़ते जा रहे हैं, और वचन को एक धोखे में कई बार कुछ अलग अलग तरीके से हो रहा है लोगों में। आप उसमें से किस में आप देख लो, है ना। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के द्वारा कुछ प्रचारकों को सुन सुनकर हमारे में से ज्यादातर लोग क्या कर लेते हैं, उस वचनों को हम सोच लेते हैं, हमने सुन लिया, हमने पढ़ लिया, बस ऐसे करके तृप्त होकर बैठ जाती है। एक प्रॉब्लम है। और वो जो प्रचार करते हैं, उसमें भी 100% प्रकाशन वो लोग नहीं दे पाते। कुछ कुछ ऐसी बातें होती है, अच्छे कुछ, सभी प्रचारकों को मैं नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ आजकल ऐसे जो हमें कई बार इजी चीजें से ज्यादा समझ में आ जाता है, जो इजीली सिंपली लोग समझाते हैं ना, जो मतलब कान ने सुनने के लिए, सिंपली तो नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलते हैं, मन भावना, अच्छा लगता है ना। कुछ कुछ वचन ऐसे होते हैं जो स्टोरी के द्वारा कुछ ऐसी ऐसी बातों को कहकर लोग हमें अट्रैक्ट करते हैं ज्ञान से। वचन में लिखा है, पौलुस बोलता है, पहला कुरिन्थी को ही शायद कह रहा है, कुरिन्थी की पत्री में, पहली कुरिन्थी में कह रहा है कि जब मैं वचन लेके आया, तो वचन में मनुष्य ज्ञान की मनोहर भाषा नहीं थी, है ना। हिंदी में एग्जैक्ट क्या लिखा मुझे पता नहीं, मगर गुजराती के द्वारा मैं कह रहा हूं, मनुष्य ज्ञान की मनोहर भाषा से हम आपको प्रचार नहीं किया। हम जो भी बोला वो पावर के साथ था, है ना।
तो आजकल वो पावर के साथ वचन सुनने के लिए लोगों को मन नहीं है ना? तो प्रॉब्लम हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि लोग हृदय में गहराई में वचन नहीं जा पा रहा है, ऊपर ऊपर से दिमाग का ज्ञान लेके लोग अपना जीवन जी, ये एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम, वचन के ऊपर से इंटरेस्ट लोगों का जाते जा रहा है, क्योंकि लोग ऊपर ऊपर से सुनते जा रहे हैं। लोगों के अंदर एक एक जो दुनिया का कई नॉलेज आने की वजह से, दुनिया की इंफॉर्मेशन भरते 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 वचनों के लिए जगह नहीं रह पा रहा है ना। वचन लेने के लिए जगह मन के अंदर से हटते जा रहा है। लोगों के अंदर एक स्वार्थीपन आते जा रहा है। मुझे ये पता है, मुझे ये जानकारी है। घमंड, ज्ञान क्या करता है? घमंड को बढ़ाता है ना। तो अच्छा ज्ञान, प्रभु का ज्ञान होगा तो अब नम्र बनेंगे, मगर दुनिया का ज्ञान जो है वो क्या करेगा? घमंड को बढ़ाएगा। पहला कुरिन्थी 8:1 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं घमंड को बढ़ाते, घमंड की वजह से लोग नहीं पढ़ पाते। तीसरा मैंने देखा है कि लोगों को एक मन के अंदर सेटिस्फेक्शन आ गया है, संतोष, है ना, बस इतना हो गया, है ना। जैसे पहला ही जो मैंने आपको रीजन बताया, सोशल मीडिया से पढ़ के भी। और तीसरा, संतोष पहले से मान लेते, ठीक है मुझे ज्यादा वचन की जरूरत नहीं, इतना वचन काफी है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, एक अध्याय पढ़ता हूँ, या ठीक है 5 अध्याय भी पढ़ता हूँ, उसमें से कुछ समझ में आया नहीं आया ये ध्यान नहीं देते, बस मैंने पढ़ा, है ना, संतोष। ऊपर ऊपर से पढ़ लिया मैंने, ध्यान दे दिया। कई लोग या तो उसमें भी घमंड कर लेते हैं, ठीक है मैंने पढ़ लिया है, इतना बहुत है। ये आजकल तकलीफ है, ऐसी कई सारी तकलीफ मैं आपको कह सकता हूं, मगर अभी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से मैंने आपको बोला है। तो ये जो वचन का इंपॉर्टेंस, महत्व चले जाने की वजह से आत्मा भी दुखी हो जाता है, आत्मा भी आपके अंदर करना चाहे वैसे काम नहीं कर पाता है ना। जैसे आप अभिषेक पा लेते हो, पावर भी पा लेते हो, कुछ मीटिंग्स में जाते हो, है ना, जैसे अभी आराधना हुआ, वैसे पहले भी हम कुछ ट्रेनिंग्स भी देते हैं, उसके अंदर भी टच होता है लोगों को, अच्छा लगता है ना। मैनिफेस्टेशंस आज इन दोनों में लोगों को पसंद पड़ता है, मगर उस मैनिफेस्टेशंस को संभाल के रखने के लिए जो प्रभु का प्रकट हुआ जीवन है आपके अंदर, है ना, आत्मा के द्वारा, जैसे हमने पहले पढ़ा दूसरा थिस्सलुनीकियों में, कि आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए हो। तो अभी वो जो अनुभव होता है आत्मा का, उस अनुभव को थामे रखने के लिए वचन की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए प्रभाव करने वाला, प्रबल करने वाला वचन, है ना। अभी उस वचन, ये दोनों बातें मैंने हमारे जीवन में प्रभु प्रबल कर सकता है वो बताया, मगर आपको और थोड़ा ज्ञान खुलने के लिए, आपके अंदर और प्रकाशन अच्छे से आने के लिए, मैं परमेश्वर का व्यक्तिगत जीवन में, परमेश्वर खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में इस वचन का इस्तेमाल करता है। खुद का उसका ही वचन है, मगर वो कैसे इस्तेमाल करता है वो देखते हैं। इब्रानियों पहला अध्याय निकालिए, इब्रानियों पहला अध्याय, उसके अंदर लिखा है वो क्या करता है, उस अपने पराक्रम के वचन के द्वारा वो क्या करता है, वचन पूरे लोगों को, पूरी सृष्टि को क्या करता है, संभाल के रखता है। वो वचन आपको मेरे ख्याल से में आपको मिलेगा पहला अध्याय में, महिमा के, हाँ, 3 वचन पढ़िए, ध्यान दीजिए उसके ऊपर, मैं पढ़ रहा हूं, है ना। तो उसकी महिमा, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन के द्वारा संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों में महिमामय के दाहिने हाथ जा बैठा। तो क्या एक बात पर ध्यान रखना आपको, सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन के द्वारा संभालता है। व्यक्तिगत रूप में प्रभु खुद परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ, जो सब संचालन कर रहा है, अपने वचन के द्वारा क्या करता है, सब चीजों को वश में करता है। सोचिए, यही वचन आपके अंदर रह रहा है, इसी वचन को लेके आप जी रहे हो, है ना, इसी वचन को आप लेके चल रहे हो, इसी वचन को आप लेके जीवन भी नया पाके चल रहे हो। ऐसे खाली नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे आप, आपके अंदर वो वचन पहले से आ चुका है। पहला पत्रस पहला अध्याय 23वां वचन में हमने क्या पढ़ा था, लगातार पढ़ते आ रहे हैं, वापिस याद दिला देता हूं। जीवंत वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, मैं और आप नया जन्म पा चुके हो। ये जो जीवंत वचन है, वो जो प्रभावशाली वचन है, वो जो वचन जो आत्मा में जाकर अंदर जो प्राण की बातें, आपके प्राण में, खास वहां पर जो शब्द इस्तेमाल है वो आत्मा और प्राण को अलग करने की बात लिखा हुआ है। वहां शायद प्राण शब्द नहीं दिया हिंदी भाषा में, इंग्लिश में है ना। तो वो क्या करता है, वो फ्लैश को, जो शरीर का भाग जो हमारे प्राण में बार बार हमारा प्राण उससे ग्रसित हो जाता है, प्राण मतलब हमारी भावनाएं, विचार, हमारा सोच जो है वो उससे ग्रसित हो जाता है। इसके लिए हमारा प्राण जो है, जिसके द्वारा हम मूवमेंट करते, जिसके द्वारा हम लोगों से व्यवहार करते, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को आराधना करते, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को चला रहे हैं, वो जो जीवन, जो प्राण है, एक तरह का जीवन जो प्राण है, उस प्राण अंदर ग्रसित हो जाता है। किसकी ग्रसित हो जाता है? दुनिया की बातों से संक्रमित हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। उसको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर जो जो व्यर्थ बातें, जो जो खराबी है, उसको इस वचन से ही आप हटा सकते हो।
पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपको इस वचन पढ़ने के लिए उत्साहित करेगा, पवित्र आत्मा इस वचन को आपको ज्ञान दे सकता है, पवित्र आत्मा इस वचन को आपको ध्यान दिला सकता है, क्योंकि यूहन्ना 14:26 में क्या लिखा हुआ है, वो जो सहायक आएगा और ये बातें जो मैंने तुमको कही वो क्या करेगा, स्मरण दिलाएगा, ही विल रिमाइंड यू, है ना। तो ये जो याद क्यों करवाता है पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा उस वचन के बगैर काम नहीं कर पाएगा। प्रभु के दास है हिजकिय्याह, उनके बारे में मैं कई बार आपको कहता हूं, उनको प्रभु ने एक बार कहीं बुलाया था, कहीं प्रचार करने के लिए प्रभु ने उनको अगुवाई किया, किसी ने बुलाया उसको, तो प्रभु ने उनको भेजा उस जगह पर। तो वहां पर जाके वो खाली प्रार्थना कर रहे थे उस जगह के लिए, 1 घंटा 2 घंटा में प्रार्थना में ही उसको उसने मन, कई बार हम मन सोच के बैठते हैं ना कि हम प्रार्थना ही करेंगे खाली, बस वी विल ओनली प्रे, वचन नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं, खाली प्रार्थना करेंगे। तो वो भैया आत्मा में होकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उस बीच में प्रभु का आत्मा उसको कह रहा है ये वचन ले, ये वचन ले। तो उसने अपना डिसिप्लिन, अपना अनुशासन संभालने के लिए बोला, उसको लगा मेरा मन बोल रहा है, इसलिए उसने वो बात को इग्नोर कर दिया। फिर प्रभु का आवाज उसको बराबर सुनाई दिया, प्रभु का आवाज उसको कह रहा है मुझे मेरे वचन से अलग मत करो। क्या बोला, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा के रूप में आपके पास आ रहा है, उसको आप उसके वचन से अलग नहीं करना है ना। हाँ, आपके अंदर कुछ दुनिया का आ गया है, उससे वो वचन आपको अलग करता है, मतलब आपके अंदर गंद किया है, उसको वचन का इस्तेमाल करना है, उसको अलग करने के लिए, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला प्रभु खुद इस वचनों को इस्तेमाल करता है। इसीलिए यीशु प्रभु क्या बोला है, मरकुस 13:31 में निकालिए, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। क्या बोला, मेरी बातें कभी नहीं टलेगी, है ना। पतरस भी कह रहा है, पतरस भी उस बात को कह रहा है। इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा रहा हूं, प्रभु खुद वचनों को कितना ध्यान दे रहा है, अपने खुद के बोले हुए वचनों को उनके सामने बहुत ही ध्यान है उसका, है ना। तो वो वचन आप पढ़िए, तो हमने पहला पतरस में पढ़ा था, अभी दूसरा पतरस 3 अध्याय 5वां वचन में हम पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय 5वां वचन, तो यही वचन के विषय में पतरस भी कह रहा है। तो दूसरा पतरस 3 अध्याय 5वां वचन में लिखा हुआ है कि वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। तो वापिस उत्पत्ति में जाइए, पहला अध्याय में, वहां पर क्या लिखा है, जल से जमीन अलग हो जाए, है ना, सूखी भूमि आ जाए, सूखी भूमि आ जाए, जल आ जाए, है ना, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये जो वचन है, ये जो थामा हुआ वचन है, ये जो बातें हैं, ये जो वचन है, वो परमेश्वर खुद इस्तेमाल किया है, अपनी बातों से ही वो लिखा है। वो वर्तमान है, कहना मतलब स्थिर है ना। अभी पृथ्वी जो भी दिख रही है हमको, जो भी हमको आकाश दिख रहा है, सारी सृष्टि दिख रही है, जिसको हम नेचर बोलते हैं, कुदरत बोलते हैं, कैसे रह रहा है ये। अभी हमने इब्रानी 1:3 में पढ़ा, है ना, क्या पढ़ा, पराक्रम के वचनों से वो थाम कर रख रहा है। बस इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ, और भी कई इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ मगर समय कम है। बस इतना मैं आपको कह के अभी आपका जीवन के ऊपर प्रैक्टिकल व्यवहार में इस वचनों को हमें इस्तेमाल करने के ऊपर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, है ना। तो ध्यान थाम के रहिए। तो ये जो वचन है, सोचिए, परमेश्वर खुद उसको संभाल के इस्तेमाल करता है, तो आप कौन है, परमेश्वर के पुत्र हैं। अभी आप परमेश्वर के पुत्र होने के चलते, आप पुत्र है, इसलिए पुत्र भी परमेश्वर के जैसे ही रहना पड़ेगा। परमेश्वर अगर कंट्रोल कर रहा है सब चीजों को अपने वचन से, तो आप भी कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसी वचन से, क्योंकि उस वचन में जीवन है। उस वचन में जीवन होने के चलते आपकी रोशनी है। अभी आपके लिए रोशनी हो चुका है। अभी दुनिया के लोगों के लिए वो वचन आप जब बोलते हो तब उनके लिए रोशनी बनती है। आप तो खुद रोशनी बन चुके हो। अभी अभी आपको हर बार आपको उस रोशनी में आने का ऐसे मन में कल्पना करके मैं पढ़ूंगा तभी मुझे समझ में आए, ऐसा नहीं। उसको आपको अच्छे से थाम कर रखना है ना, स्थिर रहना है उसमें। कई बार हम सोच ले सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। पढ़िए, गलत नहीं, पढ़ना तो है ही, मगर पढ़ने के साथ साथ सुनना है, समझना है, कहने का मतलब है ना। रोमियो 3:10-17 में लिखा है, क्या लिखा है कि सुनना वचन से होता है। सही भाषा में, मूल भाषा में क्या लिखा है, जो समझने के लिए कह रहा हूं कि वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है ना। तो विश्वास हमें क्या करता है, विजय में लेके जाता है ना। जिस जय से विजय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। पहला यूहन्ना 5:4 के हिसाब से, 5:4। तो
ये जो विश्वास है वो हमें विक्ट्री में लेके जाएगा। इसीलिए नए जीवन की रहस्य में आपको ये बात समझना पड़ेगा कि वचन से मुझे क्या मिलता है? जीवन मिलता है। वचन से मुझे जीवन मिला है। अभी इस वचन से मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को अधिकार चलाना पड़ेगा। मुझे राज्य करना पड़ेगा जैसे पिता राज्य कर रहे हैं, है ना? तो पहले अपने व्यक्तिगत जीवन में, है ना? सबसे पहली जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, कुल दो तीन तीन चार बातें जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पवित्र आत्मा में जैसे अगुवाई करेंगे। सबसे पहला बात, आपके व्यक्तिगत जीवन में, है ना, जो आपको जरूरत करना, दो मुख्य बात मैं आपको कह रहा हूं। एक तो व्यक्तिगत जीवन में, एक है आपके दूसरों के, आपके जो भाइयों बहनों, आपके परिवार, आपका परिस्थिति में जो आपको इस्तेमाल करना है दूसरों के जीवन में, वो एक है। पहला अपने व्यक्तिगत जीवन में वचन को लेना, जैसे यीशु प्रभु लिया 40 दिन के दरमियान, उसको जो जो परीक्षा आई उसमें वचन से वो जीवित क्या किया, विजयवंत हुआ। फिर आखिर तक ऐसा नहीं खाली उसी टाइम पर विजय होके बस हो गया, वहां क्या लिखा है, थोड़ा समय के लिए शैतान छोड़ के गया, है ना? इसका मतलब बार बार आते रहा। कई बार एक जगह पर यीशु प्रभु शायद यूहन्ना 2 में कह रहा है, 2 या 3 में, 2 का आखिरी में कहीं लिखा है, बोलता है चलो यहाँ से जाते हैं ना, क्योंकि वो संसार का अधिकारी आ रहा है। 2 में या कोई दूसरी जगह मुझे याद नहीं है। तो वहां पर बोल रहा है जीवन का पृथ्वी का अधिकारी शैतान आ रहा है ना, ऐसे करके वो बार बार उसके पीछे पड़ता था। आप सोचोगे प्रभु कुछ ऐसे कीजिए मेरे से दूरी रहे, है ना? पृथ्वी पर जब तक है वो आपके पीछे पड़ता है। वो गुजराती में बोलते हैं नफट, हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं, कठिन है वो, क्या बोलते हैं वो, नहीं समझने वाला ना ना, ना नाफरमान, या ऐसे लोग हैं ना। वो ऐसा आत्मा है। वो बार बार आता है, जैसे कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो उसे कितना भी मारेंगे वापस अपनी गली में आ ही जाएगा, है ना? उसको कुछ लालच है। वैसे आपके जीवन में उसको क्या लालच है? अगर आप ज्यादा स्थान देते हो तो बार बार आते रहेगा। कुछ मुद्दत के लिए, कुछ बात तो समय के लिए चला गया, ऐसे लाइफ होना चाहिए हमारा, है ना? ऐसा नहीं हमेशा पीछे पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा, एक बार बराबर मारेगा। जैसे यीशु ने 40 दिन के बाद बराबर उसको मारा, बराबर वचन से बोला, वो कुछ समय के लिए उसको इतना रेस्ट लेने जाना पड़ा, है ना? वापिस नहीं आ पाएगा। तो ऐसे आपके पास रोज आ रहा है, इसका मतलब रोज कुछ ना कुछ स्थान दे रहे हो, मोबाइल के द्वारा लोगों की बातों को मन में लेकर, खुद का उसमें। तो व्यक्तिगत जीवन में वचन को स्थान मिलेगा तो उसको स्थान नहीं मिलेगा। हमको पुराने समय में, मिशनरी के समय से हम सीखते आ रहे हैं। अभी प्रभु का धन्यवाद, जागृति का समय, आखिरी दिन में प्रकाशनों का समय है ना? कुछ लोग बोलते हैं आखिरी दिनों में क्या आएगा, अकाल आएगा। वचनों का अकाल, ठीक है, वो कब आएगा हमें नहीं पता, मगर हमारे समय में नहीं आएगा ऐसा लग रहा है। हम जाने के बाद जब यहाँ पर अका कष्ट होने का समय हो गए, उस समय में आएगा पता नहीं। मगर अभी जिस हिसाब से वचन प्रचार हो गया, बहुत बहाली है ना वचन का। पहले मिशनरी लोग को इतने प्रकाशन नहीं मिलते थे। उस जमाने में लोग क्या सिखाते थे, बराबर? वो सिखाते थे, आप में से कुछ लोग 30 की उम्र के आसपास है तो, या फिर उनको पता होगा, है ना? तो उनको क्या बोलते थे, जितना वचन के करीब रहोगे उतने क्या करोगे, उतना पाप से दूर रहोगे। जितने पाप के पास रहोगे वचन से दूर रहोगे, ऐसा बोलते थे, है ना? तो वो बात सही है ना? कि हम वचन की ओर ध्यान देते हैं तो पाप हमसे दूर रहता है, स्थान नहीं मिलता है ना उसको। तो वचन को जब दान देने लगते हो, है ना, तब पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको वचन को याद दिला के रहेगा। आपको लगेगा अभी भैया आप तो हर बार सुनाते वचन, कलीसिया में भी हम वचन सुनते हैं, कहीं हमको अच्छा लगता है वचन सुनते हैं, फिर भैया याद नहीं रहता। कई लोग ऐसा बोलते हैं। अगर याद वो दिलाने के लिए आपके अंदर डाला है ना? ये दुनिया की ज्ञान नहीं है कि आपको हर बार याद रख के परीक्षा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसको आप एक बार अंदर ले लीजिए, है ना? यीशु प्रभु के चेलों को इसलिए प्रभु पहले से बोल दिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वचन आपको बार बार टेंशन लेना नहीं, क्या प्रभु ने बोला था, एक दूसरे से पूछ के फिर डिस्कशन करके कमिटी बना के, वो लोग नहीं लिखा है ये वचन, है ना? जो भी मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये जितने भी चारों चार जो है किताब, उसको उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, है ना? प्रभु ने बोला आत्मा तुम्हें शरण शरण दिलाएगा। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में वचन को हमें स्थान देना, है ना? तो वो प्रभावशाली है ना? दूसरा, पहला थिस्सलुनीकि 2 का 13 में हमने पढ़ा, वो प्रभावशाली वचन है। वो प्रभावशाली वचन क्या होना चाहिए, आपके अंदर वो स्थान पाना चाहिए। इब्रानियों में हमने क्या पढ़ा है, 4 का 12 में, कि वो अलग करेगा, बराबर मारेगा, है ना? इफिसी 6 का 17 में क्या लिखा है, वो आत्मा की तलवार है ना? वो आप पवित्र आत्मा, जो आपका आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो गया, उसको पौलुस और पतरस और सभी प्रेरित लोग क्या बोलते थे, खाली आत्मा। कुछ जगह पर वो स्पेसिफाई करेंगे परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा का काम के विषय में बोलेगा, बाकी खाली आत्मा बोलेगा। समझ लो आपका और पवित्र आत्मा जो एक हुआ है वो अंदर है ना? पहला कुरिन्थी 6 का 6 का 16 ऐसे कुछ लिखा है, 6 का 6 के अंदर जो लिखा है कि आत्मा,
पवित्र आत्मा आपका प्रभु और आप एक हो गए हो, है ना? जैसे व्यभिचार करने वाला व्यभिचार करने वाली स्त्री के साथ एक संबंध हो जाता है, वैसे उस उदाहरण के हिसाब से बोल रहे प्रभु और आप एक हो चुके हो, है ना? तो एक हो चुके हो, वो आत्मा जो है उसकी तलवार है ये। मतलब आप खुद आपकी तलवार है, आप एक आत्मा है, आप भले शरीर लेके चल रहे हो, मैं जैसे आपको बोला बोला रहा हूँ, हाथों से दिखा रहा हूँ, बातों से बोल रहा हूँ, ये जो भी है मेरा शरीर आपको दिख रहा है, मगर मैं अंदर जो ये जो करवाने वाला कौन है? मैं खुद, मैं आत्मा, है ना? वही परमेश्वर का संतान, संतान का आत्मा, पुत्र का आत्मा आप पाए हो, है ना? तो आपका व्यक्तिगत रूप में इस आत्मा को आपके जीवन में जो पाप है, परेशानी है, उसमें इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहला पाप में ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अगर पाप के ऊपर इस वचनों को इस्तेमाल करने में आप गालिब आ गए, विजयी हो गए, तो उसके बाद आप कहीं पे भी दुनिया के अंदर बीमारी या खराबी या इसके ऊपर भी विजय हासिल कर ही सकते हो, है ना? मैंने देखा ज़्यादातर लोग जो पाप के ऊपर विजय हासिल नहीं कर पाते हैं, उसमें कहीं ढीलेपन में आ जाते हैं, उनके ऊपर बार-बार बीमारियों का अटैक्स होते रहता है ना? जो पाप के ऊपर विजय हासिल कर लेते हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि हम हर बार, हर प्रतिदिन विजय में चलते हैं ना? विजय में चल सकते हैं जब आप भरपूरी में आ जाओगे, अच्छे से एक परिपूर्णता के एक स्तर पे आ जाओगे। उसमें भी परिपूर्ण हुए नहीं जाते, मगर परिपूर्ण की एक स्तर में आ जाते। तब हम पूरी परीक्षाओं के ऊपर विजय हासिल करके अच्छे से स्थिरता में रहते हैं। जैसे कुछ सेवक लोग कुछ कम उम्र में भी हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना? कि बड़ी उम्र में ही होता है। कम उम्र में भी हो सकता है, जैसे कुछ सेवक लोग आज कल 27, 28, 29 साल के हैं ना? कोई बड़े लोग उनको पढ़ना सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब उम्र कम है, क्या उसको सुनेंगे, है ना? ऐसा करके, ऐसा नहीं, उनको उस समय तक वो त वहाँ तक पहुँच गया है ना? जैसे अभी प्रभु के एक दास है, कम उम्र का है, उसको जब इंटरव्यू लिया, किसी ने बोला आपके ऊपर ऐसे-ऐसे एलिगेशन हो रहे हैं, ऐसे-ऐसे गड़बड़ हो रहा है आपके ऊपर, तो आपको ये सब पता चलता होगा, आप कैसे मोबाइल को देखते होंगे ना, आपके बारे में कॉमेडीज़ होती रहती है। तो क्या जवाब दिया पता है? बोलता है, "वो दूसरे लोग देख के मुझे बोलते हैं, मैं मोबाइल से दूर ही रहता हूँ, हमेशा प्रार्थना में रहता हूँ।" है ना? वो उस स्थान तक पहुँच गया होगा। ठीक है, कुछ चरित्र में, कुछ बातों में, व्यवहार में, बोलने में, कुछ जवानी की वजह से डिसिप्लिन है, होता है ना, जो मनुष्य को खुश करने वाला बात भी होता है। जैसे अभी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ या हँस रहा हूँ, इसमें कुछ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, है ना? कुछ मुझे कोई बोलते-बोलते लोग ऐसा सोचेंगे, तुम्हारा ध्यान लोगों का ऊपर से, लोगों का ध्यान तुम्हारे पर ऐसे जाएगा। इसके लिए थोड़ा बहुत कट-पिट होता है। तो स्वर्ग में उसका कोई मूल्य नहीं है। बस दुनिया में खाली लोगों के लिए पौलुस बोलता है ना, हम लोगों की नज़रों में जो अच्छा है वो भी करने के लिए ध्यान रखें, है ना? तो ऐसा वो नहीं कर पा रहा हो, बाकी वो संपूर्णता के उस भाग तक पहुँच गया होगा, पूरा संपूर्ण हो गया ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मगर उस स्थान तक पहुँचना है, तभी आप क्या है? विजय में हैं। मगर उस तक पहुंचने के लिए यही रास्ता है, वचन आत्मा है, दोनों को लेकर आपको चलना पड़ेगा। फिर आप दूसरे के जीवन में ऐसे करते 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 साथ साथ में दूसरों के जीवन में भी वचन को आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? तो परीक्षाएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं, भैया 2-3 वचन, 4-5 वचन दे दो। मैं बोलता हूँ, भाई इतने सारे वचन को क्या करोगे? एक वचन ले लो, काफी है ना? पराक्रम के वचन ऐसा लिखा ना, एक वचन। जब शुरुआत में जब पृथ्वी पे अंधकार था, प्रभु क्या बोला? एक ही बार बोला ना, क्या बोला? उजाला हो गया, दैट्स इट, है ना? तो वचन आप किसका ले रहे हो? अपना खुद का बातों को बोल रहे हो, ओपिनियन लेके कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, इधर-उधर से पूछ के कर रहे हो, कितना भी हजारों शब्दों आप बोलकर करो, उसे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है दुनिया में जैसे लोग करते हैं, उतना हो सकता है। मगर जब प्रभु के वचन को किस परिस्थितियों पर बोलोगे या अपने जीवन में बोलोगे, परफेक्शन आना ही है ना? सोच के देखिए, हमारे का भारत देश का राष्ट्रपिता, है ना? उसने क्या किया? मत्ती 5 लेकर, थोड़ा बहुत लेकर, इस गाल दे उस गाल को रख के इतना दे के देश आजाद कर दिया। सोचिए कितना पावर है वचन, है ना? तो सोचिए, आप तो नया जीवन पाए हुए व्यक्ति थे, वो तो नया जीवन नहीं पाया, परमेश्वर की संतान होके भी नहीं मरा, क्या पता आखिर में लिया होगा प्रभु का नाम, आई डोंट नो। मगर वो ज्ञानी लोग हैं संसार के, मगर हम लोग प्रभु के लोग हैं। हम संसार में से अलग होके अभी स्वर्ग राज्य में, आगे से स्वर्ग राज्य के तरीके में हमें चलना है। हमें जीवन का जो हम पाए हुए लोग हैं, उस जीवन को आपको प्रकट होने देना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वचनों पर हमें बराबर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए वापिस याद दिलाता हूं, परमेश्वर खुद अपने वचनों से ही सब चीजें संभालता है। वैसे ही आपको ही अपने वचनों से, अपने पाए हुए प्रभु के वचनों से, अपने वचनों से नहीं, सॉरी, खुद के नहीं, परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के वचनों को परिस्थिति में लीजिए, है ना? उसको उठाइए,
उसको ध्यान दीजिए, उसके हिसाब से बोलिए। आपने देखा है जब आप खुद अनुभव भी किया है कई बार, वचनों को लेकर जब प्रार्थना करते हो तो क्या होता है? असर होता है। परिस्थितियों को वचनों को लेकर प्रभु प्रभु की परिस्थितियों पर बोलते हो तो क्या होता है? काम होता है ना? कुछ हम लोग जो अलग-अलग तरह के उपदेशों में से आते हैं ना, सभी एक ही सुसमाचार में मानते हैं, मगर आप में से कुछ लोग हैं, कुछ लोग पेंटिकोस्टल मानने वाले, कुछ लोग अलग मेन लाइन से हैं। तो आपने मैं अभी आज ही या कल ही एक भाई को मैं कह रहा था, देखो भाई, वचन को लो है ना? परिस्थितियों को बदल सकते हो। हमारे कुछ मेन लाइन कलीसिया वालों को, उनको अभिषेक आत्मा का इतना अनुभव नहीं है। वो खुद स्वीकार भी करते, भाई हम आपके जितना तेज नहीं है, ऐसा बोलते। मगर मैंने देखा वो जब बीमार होते, जब उनके जीवन में प्रॉब्लम होता है, भजन संहिता 23 उठा लेते। बाकी कुछ पता हो नहीं पता कुछ नहीं, भजन संहिता 23 लेके बोलने लगते हैं। पूरे कांप रहे होते, कुछ चाचा लोग, आंटी लोग कांपते कांपते, उसकी बीवी या उसका पति बोल के बोलेगा, जरा भजन संहिता बोलो, भजन संहिता बोलो, भजन संहिता 23 बोलो, पढ़ते रहो, यहो हमारा मेरा क्या है, मेरा चरवाहा है, मुझे कहीं घटी नहीं होगी, वो मुझे संभालता है। फिर कुछ वचन दूसरा किसी ने बोल दिया होगा, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, वो भी वचन उठा के वो लोग जीते हैं, है ना? कुछ अटैक्स होते हैं छोटे बच्चों के ऊपर, बड़े के ऊपर, कुछ ऐसी बीमारियों के द्वारा, गंदगियों के द्वारा, कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं? वचन से लेते। तो सोचिए, आप आत्मा पाए हुए लोग, आत्मा से भरे हुए लोग, है ना? मैं अभी दूसरे सभी उपदेशों को हटा कर कह रहा हूँ, पेंटिकोस्टल को भी नहीं, मेन लाइन भी नहीं, जो एक प्रभु जी जिसको तैयार करने वाली कलीसिया को मैं कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, है ना? जो अपने आपको परमेश्वर के पुत्र मानते हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ, आप पुत्र है, आपके पास जीवन है, आपके पास सामर्थ्य है। इस वचनों को लीजिए, एक्टिवेट करोगे उस जीवन को, वो सामर्थ्य को, वो पावर को आप रिलीज कर रहे हो, करते हुए देख खुद अनुभव कर पाओगे, अपने एक एक अंगों में अनुभव करते हुए पाओगे। जिस अंग में पाप छुपा है, जिस अंग में गड़बड़ है, वचन लीजिए, उठाइए, है ना? आपको बार बार गुस्सा आता है, बार बार ईर्ष्या होता है, बार बार इरिटेशन होता है, वचनों को लो, किसी से पूछो इसके लिए क्या होगा, वचन लो। उसके लिए भजन संहिता में से मैं कीड़ा कांटा ये मत लो, बस विश्वास वाले वचन लो। नए नियम में प्रेरित लोग जो सिखाए, इसलिए अभी प्रेरित क्या बोल रहा है, जो परमेश्वर की ओर से आया था वैसे वचन आपने लिया, और वो है भी बोल रहा है। उस वचनों को आपने कैसे लिया? परमेश्वर की ओर से आया था वैसे लिया, है ना? 9:01 हो चुका है, 9:05 में हम खत्म करेंगे, इसलिए थोड़ा शांति से सुनिए। तो ये जो वचन है, वो वचन आपको जीवन दिया। फिर से याद दिला देता हूं, पहला पत्रस पहला अध्याय 23 में, जीवंत वचन से आपका नया जीवन हुआ है। अब ये नया जीवन मतलब पुत्र का आत्मा आपके पास है, परमेश्वर का आत्मा आपके पास है, उसको लेकर आप चल रहे हो, उस वचनों को थाम कर आप चल रहे हो, उस वचन आपके जीवन से रिलीज होगा, जीवन जो अंदर है उसको बाहर रिलीज करेगा। ये समझने में आपके लिए बहुत कठिन बात है, कुछ लोग के पास इजी भी है, मगर ये नामुमकिन नहीं है। इस बात के लिए मन को रोज रोज बदलने के लिए तैयार हो जाइए, है ना? इतने से नहीं चलेगा। मैं आपको आखिर में यही चीज कहना चाहता हूं, आप अपने आप को पहले देखिए कि दिन में आप क्या क्या वचनों को ध्यान देते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो व्यवहारिक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, जो आप कर पाओगे, आप हमारे पास बुकलेट है, हम आपको भेज सकते हैं। हार्ड कॉपी बोलेगा तो हार्ड कॉपी भी भेजेंगे, हमने मेहनत करके बनाया है। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अभी मैं भेज ही दूंगा आपको। एक एक सब्जेक्ट वाइज वचनों को लेकर कबूल करना शुरू कर दीजिए, और खाली कबूलत मत कीजिए। कई लोग खाली कबूलत कर लेते हैं। समझिए, नहीं समझ में आ रहा है, हमारे भाइयों में से किसी को, मैं हूँ, श्रीधर भाई है, प्रतीक भाई है, उमेश भाई है, किसी न किसी को आप क्या कीजिए, स्तवन भाई है, इनमें से किसी को या मुझे भेज दीजिए। मुझे टाइम नहीं होगा तो मैं उनको भेज दूंगा। आप उसको बोलिए इस वचन का अर्थ क्या है। अर्थ पाके जब आप कबूलात करोगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहला यूहन्ना 5:4 बोला, है ना, कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है ना? जिस जय से संसार पर विजय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। तो आप परमेश्वर से जन्म पाया है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के अंदर से आप जन्म पाया, परमेश्वर से आप निकले हैं। अभी भले आप माता पिता से शरीर पाए, मगर आत्मा जो खराब हो चुका था उसको जब नया किया गया, कैसे किया? वही पवित्र आत्मा आपके अंदर, परमेश्वर जो आत्मा है वो खुद आपके अंदर आकर आपको एक नए सिरे से जन्म करवाया। जो स्वर्ग से उसने आत्मा अंदर भेजा था वो तो करप्ट हो गया, इसलिए उसी स्वर्ग का परमेश्वर नीचे आकर आपके अंदर उसका आत्मा के द्वारा एक नया जन्म दिया, आत्मा और वचन दोनों के द्वारा, है ना? तो वचन आपने सुना, इसीलिए बोला हुआ जीवन वचन से जन्म हुआ है, क्योंकि अंदर वो जाकर आपकी जमीन में एक बीज उगता है,
एक जय नया उस वचन को समझा रहा हूं मैं। तो परमेश्वर से जन्म पाया है, इसीलिए आप क्या हो गए, संसार पर विजय हासिल करते हो। अगर ये वचन का अर्थ थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आ गया, उसको कबूल करोगे, क्या होगा, सोच के देखिए, विजय मिलेगा कि नहीं, है ना। हालेलुया। तो आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे। इस वचनों को थाम के रहना है, इस वचनों का महत्व समझना है, इस वचनों के ऊपर हमें ध्यान देना है। अगर आप आखिरी दिन में टिकना चाहते हो, रैप्चर में भाग लेना चाहते हो, उठाए जाने में आप सभी लोग होना है, तो वचन और आत्मा इन दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, प्रकाशन को पाना पड़ेगा। आपके अंदर जो जीवन है उसको आप दबा के नहीं रखना है, प्रकट होना है। कैसे प्रकट होगा, वचन के द्वारा प्रकट होगा, वचन को ध्यान देने से, वचन के प्रकाशनों को लेने से होगा। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिताजी, अपने आप को हम समर्पण करते हैं। ये जो बातें हमने आज सीखी है हमारे हृदय की गहराई में उतरे, हम लोग मजबूत होते जाए, और हम परमेश्वर पिता अच्छे से उस वचनों में स्थिर हो। हालेलुया। हम लोग बराबर हमारे हालेलुया जड़ों को उसमें डालकर स्थिर रहने के लिए इन दिनों में मदद कीजिए। मुझे, मेरे भाई बहन बहनों को, इस भाग में हम गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं हम आपसे दूर जाते जाते ठंडे पड़ जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, हम हमारे गुनाहों को कबूल करते हैं, हमारे विचार, हमारे मन के सामने हमारे गिरावट है, आप जानते हो। हालेलुया। मगर परमेश्वर पिता, हमारे भाइयों बहनों सभी को दाग चिर्री से बाहर करने के लिए आपके वचन, जिसके द्वारा सब वस्तुओं को आप अपने वश में कर लेते हो, हमको भी सब शरीर की भावनाओं को, लालसाओं को, इच्छाओं को, शैतान शत्रु की सारे आक्रमणों को वश में करने के लिए मदद कीजिए। हालेलुया। वचनों को ज्ञान पाने के लिए हमारे भाइयों बहनों को मदद कीजिए। सारी बातों में आपके नाम को महिमा करते, स्तुति करते, समर्पण करते, आगे चलाइए, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल सुबह 5 बजे जो लोग मीटिंग में है, वो जो जुड़े हैं एंटी मसीह वाली, कुर्बत वाली मीटिंग में, वो रेडी रहिएगा, है ना। हम आपको वापस लिंक भेज देंगे, लिंक तो वही है ना। सुबह 5 बजे उठने के लिए जहमत कीजिए, 2 दिन और बाकी है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सब लोग जुड़ने के लिए। पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू मिस भाई, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। शालोम जयश्री बहन, थैंक यू। दीपक भाई, थैंक यू। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू अस्मिता बहन, थैंक यू। शिल्पी, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड शिल्पी, थैंक यू। हेल्थ, नमस्ते, जय मसीह की। जय मसीह की बाबू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा अच्छा। बराबर, ठीक है। प्रवीण देसाई कौन से पहला प्रमोद है क्या? ठीक है। शिलू, थैंक यू। अमित भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सेल महान था। दीपक भाई, सलाम सलाम, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ज्वाइन करवा माटे। शालोम शालोम चंद्रकेश भाई, थैंक यू। चलिए मिलते हैं सब, प्रेज द लॉर्ड। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं,